ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके एन दरमियान में चर्च है। और यहाँ पे बाकायदा रोजाना की बुनियाद पे सर्विस होती है, वहां पे पादरी होते हैं, वहां पे लोग पहुंचते हैं, वहां पे इबादत करते हैं, और उसके दाएं बाएं जो है वो मस्जिद है। अब जो मस्जिद है वहां पे इबादत तो नहीं होती। इलामा इकबाल साहब आखिरी शख्स थे जिन्होंने बाकायदा यहाँ पे नमाज पढ़ी थी। उन्होंने मस्जिद करतबा पे एक नज़म भी लिखी थी, और यहाँ पे उनकी एक तस्वीर भी है जो उन्होंने थोड़ी सी रिश्वत दे के उस वक्त जो पादरी था उससे इजाज़त लेके उन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की थी। अब ये म्यूजियम है, यहाँ पे नमाज तो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान वहां पर जाते हैं, किसी न किसी स्तून के पीछे छुप के वो नमाज अदा कर लेते हैं। जैसी बात है, यहाँ पे एक और वाकया बड़ा दिलचस्प हुआ कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कहा जी कि हमें अलाउ करना चाहिए कि यहाँ पे अजान दी जाए। तो वो पता नहीं क्या वजह थी, तो वहां उन्होंने फिर स्पेन के अंदर एक पुराना मुसलमान तलाश किया जो बुजुर्ग मुसलमान है, तो उन्हें कहा जी आप अजान दें। उन्होंने एक कंडीशन रखी कि ये अजान मैं चर्च के अंदर खड़े होकर दूंगा। तो लोगों ने इजाजत दे दी। तो फिर उसकी फुटेज रिलीज हुई थी, बड़ी शानदार थे कि वो चर्च के अंदर खड़े होकर पूरी उन्होंने अजान दी थी जो चर्च से होती हुई पूरी मस्जिद के अंदर गूंजी थी। तो इसका फर्श बड़ा जबरदस्त है, सुर्ख ईंटों का फर्श है, पत्थरों का फर्श है। इसका मिंबर बड़ा खूबसूरत है, अगर आप उस पर जाएं तो सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। और उसके साथ साथ जो स्तून है वो तो हैरान कौन है, जब आप स्तूनों को देखते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि एक जंगल है और जिसके अंदर दरख्तों के तने लगे हुए हैं और उनके दरमियान आप खड़े हैं, तो वो आपको खींच लेता है। फिर वहाँ रोशनी का बंदोबस्त बहुत है। जो अब्दुर्रहमान अल दाखिल जो बनु उमैया का दौर था, उस दौर में यहाँ पे चिराग जलाए जाते थे, पूरी मस्जिद के अंदर फानूस थे, उसके अंदर हजारों चिराग थे, और सरकारी तौर पे उनके अंदर बाकायदा तेल डाला जाता था। फिर कुछ लोग थे जो शाम के वक्त यहाँ आके उन सारे चिरागों को जला देते थे। फिर मगरब की नमाज यहाँ पे और रात के वक्त होती थी, इशा की नमाज होती थी, और ये बाकायदा पूरी मस्जिद चमक रही होती थी, बुकाए नूर बनी होती थी, रोशनी होती थी। फिर फजर के वक्त दोबारा ये चिराग जलाए जाते थे, और फजर की नमाज भी इसी तरह इन चिरागों की रोशनी में पड़ी जाती थी। फिर उसके बाद सारे चिराग बुझाए जाते थे। अच्छा, वो जो तेल इसमें इस्तेमाल किया जाता था वो खुशबूदार होता था, पूरी मस्जिद के अंदर खुशबू आती थी, वो है। फिर अगर आप पूरी मस्जिद के अंदर जाएं तो बहुत सारे आपको वहां पे पत्थर मिलते हैं जिसके ऊपर आयात लिखी हुई हैं। तो अब दिलचस्प सूरत हाल देखें, एक साइड पे चर्च है, दरमियान में दाएं बाएं मस्जिद है, और उनके पत्थरों के ऊपर बाकायदा आयात लिखी हुई हैं। गेट पुराना है, उसको किसी ने तोड़ा नहीं। मस्जिद कर्तबा ज़रूर देखिए, और अगर आपको मौका मिले तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। वहाँ पे कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से छुप छुपा के अपनी नमाज भी अदा कर सकें। मैं अपने वालिद साहब के साथ भी यहाँ पे गया, तो मैं कई मरतबा यहाँ पे आया, अपने वालिद साहब को भी लेके आया था, और मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे नमाज पढ़ने का पे ऊपर इसरार किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो यहाँ पे नमाज पढ़नी है। तो हमारे साथ राना भगवान दास थे जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और वो हिंदू मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि कोई मसला नहीं चौधरी साहब, आप नमाज़ पढ़ें, मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ। तो वो, मैं और राना साहब सामने खड़े हो गए, तो हमारे पीछे हमारे वालिद साहब ने छुप के वहाँ पे 2 नफल नमाज अदा कर ली। तो ये भी एक वाकया मेरे जहन में आया इस मस्जिद का। मैं करतवा में कई बार गया, मैंने नाइट टूर्स लिए। इसके नाइट टूर्स भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। पुरानी गलियां हैं, और उसके अंदर हर घर जो है उसका एक गेट है। जब गेट खुलता है तो एक कोर्टयार्ड में आप दाखिल होते हैं, और वहाँ पे फवारा ज़रूर होता है। फिर वहाँ पे माल्टे के दरख्त लगे होते हैं। फिर वहाँ पे अंगूर की बेलें होती हैं, तो इसके साथ साथ बोगन बेल भी होती है। तो बोगन बेल है, फिर मोतिये की वहाँ पे बेलें हैं, फिर उसके साथ साथ फुवारा है। फुवारे के साथ एक साइड पे माल्टे का एक दरख्त होगा, और साथ अंगूर की बेलें होंगी। तो उनके साए में बैठ के सब लोग वहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, और उसके बाद फिर अपने कमरों में जाते हैं। सारे कमरे जो हैं कोर्टयार्ड की तरफ खुलते हैं। ये उंदलस का ख़ास एक मजाज है, ख़ास किस्म का आर्किटेक्चर है, जिसको बड़ी दुनिया ने बाद में कॉपी किया। यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉपी हुआ है ये।